नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा दोस्तों, जो राष्ट्रवादियों का मुकदमा है। और दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए जीता हूं और राष्ट्र के लिए बोलता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में दो बातें स्पष्ट करी हैं और ये तथ्य है, फैक्ट्स हैं। पहला कि रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच में आप लाउडस्पीकर से नहीं बजा सकते थे। दूसरा, आर्टिकल 25 के अंदर लाउडस्पीकर से बजाना किसी भी धार्मिक स्थान पर फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार नहीं। फिर जब ये बात, सेम बात राज ठाकरे भी कहते हैं, तो फिर एमवीए की अगाड़ी सरकार को मिर्ची क्यों लगती है भाई? उद्धव जी, क्या सेक्युलर अवतार में आप वोट बैंक की विवशताओं के कारण सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं क्या? और संजय राउत जी, आपने तो ब्लेम हिंदुओं पर ही डाल दिया। वाह, इतना वोट बैंक खिसकने का डर कि 130 इलीगल मॉस्क के लाउडस्पीकर पर एक्शन लेने के बजाय आप हिंदुओं को ब्लेम कर रहे हैं कि लाउडस्पीकर विवाद के कारण हिंदू अपनी आरती नहीं कर पा रहा है। सच में वाह, आजान हो इलीगल लाउडस्पीकर से और जिम्मेदार कानून का पालन करने वाला, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला हिंदू। ये कैसा न्याय संजय राउत जी? सच बात यह है कि राज ठाकरे के दहाड़ ने एमवीए की नींद उड़ा दी है और वो सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। और हां, सच हमेशा बाहर आता है संजय जी, जैसे मनसुख हिरेन केस में निकल रहा है और अभी निकला। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एनआईए के एफिडेविट में ये कहा गया, और ये लिखित एफिडेविट में है, कि मनसुख हिरेन मर्डर में जो जेल्ड पुलिस वाला दागी सचिन वाजे ने 45 लाख रुपीस दिए थे प्रदीप शर्मा को, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, वही जो एक समय में आपकी पार्टी ज्वाइन किया था, याद है ना आपको? तो सच हमेशा से बाहर आता है संजय जी, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यहां भी सच बाहर आ रहा है और इसीलिए न्याय संगत कार्रवाई जरूरी है। सत्ता के घमंड को छोड़िए और इल्लीगल लाउडस्पीकर पर कार्रवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट का पालन करिए, भले वो मंदिर है या मस्जिद। इसीलिए आज प्रदीप भंडारी नहीं, देश की जनता ये आरोप लगा रही है कि अवैध लाउडस्पीकरों पर भारी ये वोट बैंक की राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, कि सारे गैर कानूनी लाउडस्पीकर हटाए जाए, ये मैं बोल रहा हूं। सुनिए कि आज क्या हुआ, राज ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, और फिर इस मुकदमे की शुरुआत की जाएगी। 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया, वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा, और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती, तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। दोस्तों, मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर राम कदम जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के सीनियर लीडर और नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ अल्ताफ खान, एमएनएस के सीनियर लीडर और सेक्रेटरी। मेरे साथ शीतल मात्रे जी, शिवसेना की स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ स्वामी दयानंद जी, फाउंडर और पेट्रन जनरल सेक्रेटरी विश्व हिंदू महासभा।
और मेरे साथ संजीव कौशिक जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में। आप सभी को अपनी दलील रखने के लिए 30 से 45 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसमें मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, और उसके बाद अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो मैं बोलूंगा, और जब भी आप कोई फैक्चुअली रॉन्ग बात बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। तो इस मुकदमे की शुरुआत में बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे और राम कदम जी आपसे करना चाहता हूं। पहले बृजमोहन जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप जो है आपसे ही डिबेट की शुरुआत करूंगा मैं, और आज जनता आपको सुनना चाहती है। बृजमोहन जी, संजय राउत जी कहते हैं कि इलीगल लाउडस्पीकर्स का ये जो पूरा मुकदमा चल रहा है, जो ये मुहिम चल रही है, जिसमें सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करें, उसके लिए जिम्मेदार हिंदू है, क्योंकि हिंदू की आरती नहीं हो रही। मतलब ब्लेम इलीगल मस्जिद या मॉस्क से चल रहे लाउडस्पीकर से हटाकर हिंदुओं पर डाल दो। ये कहां की वोट बैंक वाली बात हो गई बृजमोहन जी? कैसे सही है? हिंदुओं को आप ब्लेम कर रहे हैं। प्रदीप जी, इसके लिए तो बहन शीतल साथ हैं, संजय राउत साहब की तरफ से तो वो जवाब दूंगी, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 2016 में मुंबई हाई कोर्ट पे एक केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में, और वो एक PIL थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश कर दिया था कि जो सुप्रीम हाई कोर्ट मुंबई ने आदेश कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसके अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र में भी कार्रवाई होना चाहिए। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब थे, गृह विभाग भी उन्हीं के पास था। चूंकि उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगी, और उसमें मुंबई हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया तत्कालीन सरकार को, जो भी है, और हमारी सरकार ने उस आदेश को ध्यान में रखते हुए पूर्व से ही सारी व्यवस्था को कर कि 19 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है सुप्रीम हाई कोर्ट मुंबई में, और उसमें उन्होंने बताया कि कुल 3000 ऐसे लाउड स्पीकर थे जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है। इसमें 1766 मस्जिद में लगे हुए हैं, 10 से 29 मंदिर में लगे हैं, 84 चर्च में लगे हैं, और गुरुद्वारे में 32 और बौद्ध विहार में 39। तो उनको भी नियमितीकरण करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये जैसा कि आज ये मुद्दा उठाया 135 लाउड स्पीकर का, तो जैसे ये बात हमारे आदरणीय गृह मंत्री के संज्ञान में आई है, तत्काल उन्होंने इस पर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दे दिए। बृजमोहन जी, मैंने आपको आज पहली बार इस डिबेट में ऐसा हुआ होगा कि मैंने किसी को 45 सेकंड नहीं 1 मिनट 4 सेकंड दिए, तो इसलिए अब आप जो है दुखी मत होइएगा, खुश होइएगा, आपको पूरा मैंने आप बोलने का समय दिया। पर अगर संज्ञान की बात आए राम कदम जी, तो क्या एक राज ठाकरे या बीजेपी या महाराष्ट्र की जनता को शिवसेना और महाराष्ट्र में एनसीपी की सरकार की आंखें खोलने के लिए संज्ञान दिलाना था? क्या राज ठाकरे के पहले क्या महाराष्ट्र की सरकार सो रही थी? क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर क्लियरली कहता है कि लाउडस्पीकर लगाना फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 25 में, तो इसके पहले कितनी मस्जिदों पे हटाया गया। और आज अगर जो है जब MNS के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया गया हनुमान चालीसा के लिए, तो बाजू में मस्जिद से कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? न्याय बराबर क्यों नहीं हो रहा भाई? देखिए, इस मंथना में 2 बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी धर्म, पंथ या मजहब किसी को भी जाने अनजाने में दुख पहुँचे या कोई क्षति पहुँचे, यह धर्म नहीं चाहता, और इसी एक बुनियादी आधार पर उस धर्म की नींव रखी जाती है। यही उसका मूल बुनियाद का एक हिस्सा है, एक कारण है। अब देश की न्यायपालिका कहती है, आदेश देती है, उस आदेश का पालन इस आज़ाद भारत के मुल्क में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करती है। क्या अपेक्षा है? यह ऐसा नहीं कि MNS की ओर से ये उठाया गया। इसके पूर्व हमारे मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी और उनके साथ कुछ साथी विधायक जाकर के मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मिले, उनसे दरखास्त की कि वे न्यायपालिका के आदेश का पालन मुंबई और महाराष्ट्र में किया जाए। उसके पश्चात मनसे के नेता ने इस विषय को उठाया। हमने किसी एक व्यक्ति विशेष या दल का समर्थन नहीं किया। उन्होंने जो बात कही है
उन्होंने जो हिंदुत्व की बात की है, न्यायपालिका के आदेश के पालन की बात की है, उन मुद्दों का हमने समर्थन किया। हम किसी व्यक्ति का या दल का समर्थन नहीं करते। अब महाराष्ट्र की सरकार सत्ता में तो बैठी है, पर महाराष्ट्र सरकार को खुद का दायित्व दायित्व का निर्वहन नहीं करना, उनको यहां वहां उंगलियां दिखानी है, यहां वहां उंगलियां दिखानी है। भाई साहब, अब सरकार हो, सरकार उंगलियां दिखाने के लिए नहीं होती, सरकार फैसले करने के लिए। मैं इस वक्त तो चिंतित एक राजनीतिक इच्छा मैं राम कदम जी चिंतित हूं, और मैं चाहता हूं कि बृजमोहन जी को ये आर्ग्यूमेंट को फिलोसॉफिकल लेवल पे ले जाने की कोशिश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो ना कोशिश को नाकाम किया जाए, क्योंकि मैं फैक्चुअली नीचे लाना चाहता हूं। शीतल मात्रे जी आपके पास और अल्ताफ खान आपके पास, उसके बाद मैं स्वामी दयानंद जी, संजीव कौशिक जी के पास आ रहा हूं, फिर बृजमोहन जी के पास वापस आ रहा हूं। मुझे बताइए शीतल मात्रे जी कि आपने आज के दिन जब आपने एमएनएस वर्कर्स के खिलाफ आपने कार्रवाई करी, 200 से ज्यादा वर्कर्स को आपने प्रिवेंटिव रूप से डिटेन किया, वो कई जगह लाउडस्पीकर पे, कई रिपोर्ट के हिसाब से 1000 से ज्यादा, वो कई मस्जिदों के पास लाउडस्पीकर पे हनुमान चालीसा बजा रहे थे। आपने वो मस्जिदों पे जो मॉस्क से आजान चल रही थी लाउडस्पीकर में, वहां कितनी गिरफ्तारियां करी, कौन सी जगह गिरफ्तारियां की, जरा मुझे बताइए। पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये देश संविधान पे चलने वाला देश है, तो यहाँ पे कोई किसी को अल्टीमेटम दे ऐसी तो बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो केस था, ये केंद्र सरकार को आदेश आया था कि पूरे देश में अगर वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या मंदिर हो, वहां किधर भी अगर ऐसे कोई इलीगल लाउड स्पीकर रहेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक की लाउड स्पीकर का को परमिशन है। लेकिन जो क्वेश्चन पीएम मोदी जी को पूछना चाहिए था या केंद्र सरकार को पूछना चाहिए था, जिस केंद्र सरकार ने एक दिन में नोटबंदी लगाई, एक दिन में उन्होंने लॉकडाउन किया, उनको ये पूछने की अगर पूरे देश का मामला है तो पूरे देश में एक ही सबको न्याय मिलना चाहिए। तो आप हमको आदेश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, हम जरूर वो आदेश का पालन करेंगे। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की मुंबई में कोशिश करेगा, महाराष्ट्र में कोशिश करेगा, तो महाराष्ट्र सरकार या पुलिस उसके ऊपर मेरे सवाल का शीतल जी आपने, अल्ताफ जी, शीतल जी ने जवाब नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो महाराष्ट्र की सरकार इंप्लीमेंट करेगी, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करके 40,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को हटा दिया, जिसमें ना हिंदू को दिक्कत हुई, ना मुसलमान को दिक्कत हुई, ना क्रिश्चियन को दिक्कत हुई, किसी को दिक्कत नहीं हुई। तो मैं चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं, अल्ताफ जी? बोलिए। 2 अप्रैल को जब से राज साहब ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा की सभा ली और जिसमें ये मुद्दा राज साहब ने उपस्थित किया कि ये जो है वो सामाजिक मुद्दा है और इससे लोगों को तकलीफ है, इसका जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका पालन किया जाए। जब से राज साहब ठाकरे ने ये मुद्दा लिया है, तब से महाविकास आघाड़ी सरकार और खास करके शिवसेना के जो तंबू में है घबराहट शुरू हो गई है। और उस घबराहट के तहत वो डेस्परेशन में वो लोग एक से एक और एक से बढ़कर एक चुप कर किए जा रहे हैं। और उसके बाद अभी होम मिनिस्टर ने भी अभी उनके संज्ञान में आया, जैसे अपने हमारे एनसीपी के वरिष्ठ प्रवक्ता ने बताया कि अभी उनके संज्ञान में आया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका पालन नहीं हो रहा है। जब राज साहब ठाकरे ने ये मुद्दा उपस्थित किया उसके बाद, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि हमारे 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को 149 की नोटिस दी गई है और 500 से ऊपर कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया हुआ है, जिनको अपने घरों से उठाया गया है, जिन्होंने कोई जमीन पे कोई अभी तक कारनामा अंजाम नहीं दिया है, उनको एडवांस में उठाकर। डर किस बात का है स्वामी दयानंद जी कि क्या हनुमान भक्ति हो रही है? क्या डर इस बात का है कि राज ठाकरे हनुमान भक्ति कर रहे हैं? डर इस बात का है क्या स्वामी दयानंद जी कि हिंदू अपना इक्वल अधिकार मांग रहा है? कि डर इस बात का है कि वोट बैंक के विवशताओं के कारण जो है मस्जिदों पे अटैक पे एक्शन नहीं हुआ पा रहा है जहां पे इलीगल लाउड स्पीकर्स हैं? डर किस बात का है स्वामी दयानंद जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी में दिक्कत नहीं हुई, ना राइट हुए, ना दंगे हुए, और सेक्युलर सरकार जो है एक्शन नहीं ले पा रही? डर किस बात का है स्वामी दयानंद जी कि 48 सीट में से 14 सीट पे जहां मुसलमान वोट इंपैक्ट करता है महाराष्ट्र में, वो खिसकने का डर है? डर किस बात का है स्वामी दयानंद जी? प्रदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से
पूरे मैं विश्व की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं विश्व हिंदू महासभा मानसरोवर का सेक्रेटरी जनरल हूं और मैं बहुत खुशी हूं कि आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है। मैं कह रहा हूं खासकर इंडिया में 25% कान के सलून से लोग वंचित हो रहे हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का गुजारिश हूं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के आपने आदेश, ये तो आदेश 2005 में ही था, लेकिन 2005 के बाद तुष्टीकरण की राजनीति जो टुकड़े टुकड़े गैंग उठाया और पूरा इंडिया में, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरे भारतवर्ष में इन्होंने ऐसा किया और नाम बदनाम हुई जवाब दे संजीव बीजेपी कर कौशिक रही जी है। एक्सपोज। मैं कह रहा हूं कि पूरे इंडिया में इसको बंद क्यों नहीं करते हैं, क्यों लोग को कान से संजीव दीवार करते हैं? कौशिक चुप, क्योंकि उनको पता है कि दयानंद जी ने पूरे फैक्ट से धाराशाही कर दिया है। संजीव कौशिक बोलिए कि एक्शन होना चाहिए, बोलिए कि नहीं बोल पाएंगे आप? प्रदीप जी, बोलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पे पड़ा एक आदमी केवल और केवल धर्म की राजनीति करके अपनी जमीन तलाशता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई हैसियत नहीं है। यदि वो होते बाबा जी सुन लीजिए, बाबा जी सुन तो लीजिए, जिस तरह से सरकार को वहां पे धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में होते तो बाबा जी उनको बताते कि धमकी मतलब क्या होता है। सरकार को स्थिर करने के लिए आज आपको बहुत ज्यादा आज ही एक दंपति को जो जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद कर रहे थे, कोर्ट से मुचलका के आधार पर जमानत मिली, 50,000 रुपए के आधार पे। कोर्ट ने जिस तरह से तल्ख टिप्पणियां की है, एक बार उसे भी याद कर लीजिए। दोबारा आपको इस तरह की हरकत करते हुए कोर्ट ने देख लिया, तुरंत दयानंद जी जवाब देने आप। कानून का पालन कीजिए, धर्म को राजनीति का हिस्सा मत बनाइए, धर्म को राजनीति का हिस्सा मत बनाइए, धर्म को धार्मिक ही रहने दीजिए। अगर धर्म नहीं तो राजनीतिक मृत है। आप कीजिए ना, आप लोग हिंदू की बात अगर होती है तो वो कम्युनल कैसे हो जाता है? नहीं 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 नहीं, मैं ब्रिजमोहन जी और राम कदम जी के पास आना चाहता हूँ। ब्रिजमोहन जी और राम कदम जी के पास आना चाहता हूँ। ब्रिजमोहन जी आज आप बैकफुट पे बैटिंग मत करिए। ब्रिजमोहन जी, दयानंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ब्रिजमोहन जी और राम कदम जी को लाइए, फिर शीतल मात्रा जी के पास आ रहा हूँ। दयानंद जी आ रहा हूँ मैं। ब्रिजमोहन जी आज आप बैकफुट पे बैटिंग कर रहे हैं। दयानंद जी आप स्क्रीन पे नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास। ब्रिजमोहन जी आज आप बैकफुट पे बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट्स की जो बॉल है वो आपको बैकफुट पे ले आई है। मुझे बताइए, मैं हिंदू हूं ब्रिजमोहन जी, और मेरा हक है कि अगर मैं अजान को नहीं सुनना चाहूं लाउड स्पीकर पे, तो आप, अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर रहता हूं तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो हिंदू के हित की भी रक्षा करे, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक वाले हित की रक्षा ना करे। अगर मेरा घर मस्जिद के पास में और जोर जोर से अजान बची जा रही है, मुझे नहीं सुनना, तो मेरा मौलिक अधिकार का क्या होगा? प्रदीप जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत ही मौजूद दयानंद जी आ रहा हूं, दयानंद जी आ रहा हूं। दयानंद जी ने भी, आदरणीय दयानंद जी ने भी जो कहा है, ब्रिजमोहन जी हम नहीं सुनना चाहते हैं। ब्रिजमोहन जी मैं आदरणीय दयानंद जी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ तो इसका पालन क्यों नहीं हुआ। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा प्रदीप जी कि जब 2005 में यह आदेश आया सर्वोच्च न्यायालय का, उस समय भारत के अंदर 4 राज्य ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन चारों राज्यों में भी लड़ाई नहीं हुई, चारों राज्यों में देख लीजिए, सरकारों ने भी बीजेपी शांति, सबका विकास, सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। ये बीजेपी का है, वसुधैव कुटुम्बकम्। दयानंद जी मैं आपके साथ हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः में। दयानंद जी गुरुवर मेरी बात सुन लीजिए, जो मैं कह रहा हूं, बात कर लीजिए, बोलिए। दयानंद जी इनको बोलने दीजिए 20 सेकंड, फिर इन चारों राज्यों के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का कोई परिपालन नहीं किया। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब से लेकर अभी तक 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें कि घबराहट में आपके सामने योगी साहब ने ऐसा कहा जाता है कि 55,000 ऑर्डर को उतार दिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि इसको अगर कोई नियम के अंतर्गत अगर बजाना चाहता है तो बजा सके, लेकिन बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कभी नहीं एकदम समभाव से, चाहे गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, सब में बंद किया गया। अफसोस की बात है, हमारी सरकार ने महाराष्ट्र में कानून का पालन करते हुए विधिवत तरीके से अर्नब को गिरफ्तार किया, और देखिए अब क्या साधुओं को गोली चलवाया। जो नियमों का आदेश है,
महाराष्ट्र सरकार भ्रष्ट है, पालन होगा। क्या बोला आपने? महाराष्ट्र सरकार ब्रिजमोहन जी एक सेकंड दयानंद जी का प्रश्न मेरे को सुनवा दीजिए तो मैं जवाब दे सकूं उनका। ब्रिजमोहन जी, आपने पूरी आपकी बात कही है, आप ना बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलिए और ये इंटेलेक्चुअलिज्म के उसमें से हटके और फैक्ट्स पाइए। राम कदम जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अरे एक सेकंड रुकिए ना, मैं भी तो बोल लूं। दयानंद जी, मैं अपनी पर्सनल बीती से कुछ बोल लूं कि नहीं बोल लूं? मैं बोल सकता हूं। राम कदम जी, मैं अच्छे से जानता हूं राम कदम जी, और मैं इसको आगे नहीं करना चाहता। ब्रिजमोहन जी ने बोला पास्ट में, भाई अभी कब से एमबीए की सरकार चल रही है? काफी कब से चल रही? 2019 के बाद से एमबीए की सरकार चल रही है, जहां सावरकरवादी और सेक्युलर साथ में आ गए, कोट अनकोट, और नया अगाड़ी बन चुकी है। तो अभी तक क्यों नहीं हटाया? मैं कह रहा हूं अभी छोड़िए, ठीक है, भाजपा ने नहीं हटाया, पहले वो आपसे सवाल पूछा था, पर अभी तो जनता ने मैंडेट आपको दिया है ब्रिजमोहन जी, आपको दिया है, आपको दिया है, आपको दिया है, आपको दिया है मैंडेट, आपको दिया है मैंडेट। 2005 में तो आदरणीय मोदी जी थे ना गुजरात के मुख्यमंत्री। जवाब दे राम कदम जी, जवाब दे दूं। जब भी महाराष्ट्र सरकार या उनके नेताओं को, प्रवक्ताओं को कोई सवाल पूछा जाता है, वे केंद्र की ओर उन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, इन बातों में पूरी चर्चा को उलझाते हैं। अब यहां पर क्या चर्चा होनी चाहिए? ठीक है, नहीं किया, पर देश में सबसे पहले भाजपा की सरकार ने तो किया, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कर दिखाया ना, तो देर पर दुरुस्त महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं करती? पर इन्हें खुद को कुछ नहीं करना, इनको केवल यहां वहां उंगलियां दिखा करके इनको अपने दायित्व से दूर भागना है। यानी राज के सिंहासन पर बैठे ये मत उठाइए मेरे शो में, आप बोल सकते हैं, दिखाएंगे इन्होंने ये नहीं किया। आपको बोलने का पूरा अधिकार तब है जब महाराष्ट्र में आप न्यायपालिका का सम्मान करके दिखाइए। राम भाई से एक सेकंड, लखनऊ में 3000 स्पीकर गैर कानूनी पाए गए, और पूरे महाराष्ट्र में 3000, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ये काम कर चुकी थी, क्योंकि हमको एक कंप्लेंट रिपोर्ट सबमिट करना थी मुंबई हाई कोर्ट में, हम लोग ये कर चुके थे। ब्रिजमोहन जी, महाराष्ट्र की सरकार को हक कब है? जब वो योगी सरकार ने किया तो देखिए हमने भी किया, हमने भी किया, सभी धर्मों को साथ सभी धर्मों के गुरुओं को साथ में लेकर के शांति के साथ, अमन के साथ न्यायपालिका का सम्मान किया। ये करने के बाद महाराष्ट्र सरकार को हो गया है। दयानंद जी एक सेकंड, मैं आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, रामकरण जी 10 सेकंड बता रहा है जी, कुछ नहीं कर रहे हो। बोलिए आप मत दीजिएगा महाराष्ट्र सरकार को, बस यही अनुरोध है। नहीं, अब मैं आता हूं क्रक्स ऑफ द मैटर पे, ब्रिजमोहन जी, राम कदम जी, आपने बोला, अब मैं क्रक्स ऑफ द मैटर पे आ रहा हूं। शीतल जी, मैं दयानंद जी और शीतल जी के पास आ रहा हूं, एक सेकंड, मैं क्रक्स ऑफ द मैटर पे। दयानंद जी, मैं अच्छी तरीके से भली बात हूं इन सब के बारे में, और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आऊं, मेरी बात ध्यान से, मैं क्रक्स ऑफ द मैटर पे आता हूं। क्रक्स ऑफ द मैटर ये है शीतल जी कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट्स में से 14 लोकसभा सीट्स जो है वहां पे आपके जो सेक्युलर कोट अनकोट मुस्लिम वोट है वो इंपैक्ट डालता है, भले वो धुले हो गया, नांदेड़ हो गया, लातूर हो गया, औरंगाबाद हो गया, नॉर्थ कोंकण हो गया, खानदेश हो गया, हर जगह। आपको घबराहट यही है कि आप लीगली भी एक्शन ले लेंगी तो आपका वोट बैंक छिटक जाएगा। पर योगी आदित्यनाथ को तो कोई डर नहीं, योगी आदित्यनाथ ने तो एक झटके में एक्शन ले लिया, मुसलमान को भी दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। आप घबरा क्यों रही हैं? और आप कहते हैं कि अगर वीर सावरकर सच्चा हिंदू है तो आप तो राहुल गांधी की पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं, जिसने बोला था कि मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं हूं। तो आप क्या बात करेंगी वीर सावरकर की? ये तो एवरीथिंग इज नॉट एडिंग अप। एक तो बात आप छत की बात करो, अब पिट होता है। बोलिए जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि शिवसेना ये हिंदुत्व मानने वाली पार्टी है, हिंदुत्व पे चलने वाली पार्टी, और ये हमने कभी भी नहीं अपने सत्ता के लिए। दयानंद जी 20 सेकंड, दयानंद जी 20 सेकंड, तो मैं चुप बैठती हूँ। दयानंद जी, अगर आपको बोलना है तो मैं चुप बैठती हूँ। बोलिए, चुप रहूंगा, नहीं बोलूंगा। हाँ, तो मुझे आपको इतना ही कहना है कि ये जो पार्टी है, अभी आपने बोला उत्तर प्रदेश, बाकी के 18 राज्य है बीजेपी वाले, उधर क्या हुआ है ये बताइए। मैं आपको एक बात महाराष्ट्र की से बताना चाहूंगी। महाराष्ट्र में कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो ये है कि अगर इलीगल है तो उतारिए, और अगर कोई
आपके पास परमिशन मांगने के लिए आ रहा है, क्योंकि 40 से 50 डेसिबल तक आप उनको दे सकते हैं, तो आप उनको परमिशन दीजिए। तो अभी बहुत सारे मस्जिदों ने परमिशन देके आज अजान किया है। आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया शीतल जी, आज आपने मेमनस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया, उसके पास से क्या आपने जो लाउडस्पीकर से अजान चल रही थी उनमें अरेस्ट किए कि नहीं किए, बताइए, करे आपने? मुझे लगता है आप कर भी नहीं सकते कि एनसीपी मानती है कि मुसलमान वोट इस देश के अंदर किसी को हराता है, जिताता है, तो आपकी वोट बैंक होना चाहिए। अरे प्रदीप जी, आप अरेस्ट का प्रोविजन तो होना चाहिए, या आपके कहने पे अरेस्ट कर ले। वाली शिवसेना, ये शिवसेना जो है वो अजान को आइए आप पकड़ उनके ऊपर कोई, ये शिवसेना जो है अजान का कंपटीशन देती है मुंबई में। ये बाला साहब ठाकरे के रहते हुए पॉसिबल था क्या? अजान का कंपटीशन होता है मुंबई में शिवसेना के बैनर के नीचे। आप बताइए ये शिवसेना क्या? अभी राज ठाकरे जी बोल रहे हैं कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, फिर आप उसमें मुझे लगता है कुछ नहीं, पर अगर अजान का कंपटीशन हो तो हनुमान चालीसा का भी लाउडस्पीकर में कंपटीशन का अधिकार होना चाहिए। बोला है कि ये मुद्दा राजकीय नहीं है, धार्मिक नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। अगर ये सामाजिक मुद्दा है तो लाउडस्पीकर मंदिरों से जैसे बोलिए चाहिए वैसे आपको पता है, उतरना चाहिए। आपको पता है आपने जो ऑर्डर दिया है प्रदीप जी, आपको पता है दिया है, एक दिन में 1000 मस्जिदों को इन्होंने परमिशन दिया है। ये एक दिन में 1000 मस्जिदों को इन्होंने परमिशन दिया है। मुझे बताइए क्या मापदंड को उन्होंने फॉलो किया है? तो मुझे बेसिस पे उन्होंने 1000 मस्जिदों को एक दिन में मंदिरों तो आप कुछ भी नहीं किया है। ये अजान कंपटीशन करने वाली शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों से दूर गई हुई शिवसेना है, और ये डरी हुई शिवसेना है। मैं दयानंद जी और संजीव जी, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अब मैं कहता हूं, अगर इस शो पे मैं 6 लोगों में से 4 के ऑडियो को म्यूट कर दूं और सिर्फ 2 ही के ऑडियो को चलाऊं और बोलूं कि भैया ठीक है, तो ये कैसे जायज होगा? ये एग्जैक्टली इसी तरीके से हो रहा है। मतलब अजान को आप लाउडस्पीकर से बजवाने की इजाजत दे रहे हैं और हनुमान चालीसा को बजाने की नहीं दे रहे इजाजत। अगर संजीव कौशिक यहाँ पे अगर अजान बजेगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे अजान से लाउडस्पीकर पे, तो फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सती लोक उजागर, हनुमान चालीसा भी बजेगी। ये मैं कहता हूं दयानंद सरस्वती जी। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे लंपट जो राज्य की व्यवस्था खराब करने का प्रयास करे, दयानंद जी ये चाहते हैं हिंदुत्ववादी देश है, ये चाहते दयानंद जी इनको बता दें। और महाराज आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए, महाराज जी आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए। ये तो चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए। आप राजनीतिक बातें करते हैं बैठ करके, लोग बड़े गौर से सुनते हैं, आपकी तरफ देखते हैं। आप कम से कम आदरणीय हैं महाराज, आप आदरणीय हैं, लोग आपके तरफ उम्मीद से देखते हैं। आप राजनीति के प्रचार में मत पड़िए, ये बीजेपी वाले कल होकर आपको भी फेंक देंगे, इस्तेमाल कर रहे हैं आपको। ये बीजेपी वाले आपका, अरे ये आपकी संजीव कौशिक, ये आपकी ना समझिए कि महाराज अगर हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की बात हो रही है, आपको वोट बैंक वाली है। मैं बृजमोहन जी और राम कदम के पास आने वाला हूं, देखिए देश इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। दयानंद जी और बृजमोहन जी और फिर राम कदम जी को लेके आए। पहले बृजमोहन जी मुझे बताइए, ये सब इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि माननीय शरद पवार जी की सोच ये है कि मुसलमान निर्धारित करते हैं कि चुनाव में किसको हराना है। ये माननीय शरद पवार जी ने 23 जनवरी 2020 को कहा था। तो अब आपको समझ में ये आ रहा है माननीय बृजमोहन जी कि ऐसा करने से मुसलमान वोट जो है वो छिटक जाएगा। तो इसलिए माननीय बृजमोहन जी आप लोग एक्शन न्याय संगत नहीं ले रहे हैं। बीजेपी तो अब सत्ता में नहीं है, आपने सेक्युलर सेना के साथ, शिवसेना के साथ अलायंस कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि क्यों हिंदुओं की कोई आवाज नहीं है, हिंदुओं के लिए न्याय नहीं है क्या माननीय बृजमोहन जी? हिंदुओं की किसी आवाज को नहीं दबाया, ये बात बिल्कुल सच है कि वहां पे जो मस्जिदें हैं उन्होंने एक विधिवत तरीके से आवेदन दिया, उस आवेदन के तहत उनको अनुमति दी गई है। अगर कोई कानून के आवेदन देगा तो अनुमति मांग रहा है, विपरीत जाइएगा। आवेदन क्यों देगा? तो ये राज्य सरकार का काम है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। अरे मैं यही तो कह रहा था दयानंद जी, आप गुजरात सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दीजिए आज कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का पालन क्यों नहीं किया। ये और उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, क्या कर रहे थे ये पूछिए ना थोड़ा, बड़ा अच्छा लगेगा देश को।
राम कदम, जानी और राम कदम, विद्वान व्यक्ति हैं, आपको पूछना चाहिए। राम कदम जी, व्यक्ति हैं आप, राम कदम जी, पार्टी से थोड़ी जुड़े हुए। राम कदम जी, ये वक्त पास कर रहे हैं। राम कदम जी, जी मुझे कल आज मेरे को 8:29 तक ये पता था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अभी पता चला 8:30 पे कि लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल का सब्जेक्ट है। अभी जस्ट ब्रिजमोहन जी ने मेरी आंखें खोली। हाँ बोलिए। ना मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, 2005 की। राम कदम जी, उस समय आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे। मैं उनसे राम कदम पूछ रहा हूँ, जी, ये सॉफ्ट क्यों हो गए आप? आदरणीय राम प्रधानमंत्री कदम जी, से पूछ रहा हूँ। सॉफ्ट क्यों हो गए आप? बोलिए। दयानंद जी, अभी थोड़ा सा प्लीज, दयानंद जी, दयानंद जी, महाराज एक सेकेंड, महाराज प्लीज एक सेकेंड, महाराज मेरे को राम कदम जी को बोलिए। महाराज आ रहा हूँ, राम कदम जी को रखें स्क्रीन पर, ब्रिजमोहन जी को रखें, फिर मैं आ रहा हूँ शीतल जी के पास। जवाब दे दो कि महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के पास केंद्र की ओर या हमारी ओर उंगली दिखाने की बजाय उनके पास कोई दलील और है ही नहीं। उन्होंने दलील देने का अधिकार वे खो चुके हैं। पहले न्यायपालिका का सम्मान जैसा भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया, वैसे आप महाराष्ट्र में दिखाइए, तब और दलीलें यहां पर रखिए। आप केवल दलील दे करके आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते जिम्मेदारी से। आपको न्यायपालिका का हम सभी को सम्मान करना होगा। यदि हम संविधान को मानते हैं तो न्यायपालिका के आदेश का देर पर दुरुस्त सम्मान तो करना होगा। और मैं अंततः एक यहां पर बात बता दूं, हिंदुत्व की बात है करके, और यहां पे पूजनीय महाराज जी भी है। हनुमान चालीसा से तुम्हारे मुख्यमंत्री, तुम्हारी सरकार को क्या आपत्ति है? हनुमान चालीसा जिस परिवार ने बोलने की बात की, उनको उनके घर के चौखट के बाहर भी आपने निकलने नहीं दिया। उनको भीतर ही पुलिस महकमे को भेज करके उनको जबरन आपने कारावास में भेज दिया। आज न्यायपालिका ने जो करारा तमाचा आपको दिया है, आज जो करारा तमाचा दिया है, ये पहली बार नहीं दिया ना। ऐसे कई सारे झटके तुमको इसके पहले भी मिले हैं। तुमको हनुमान चालीसा से नफरत, तुमको हिंदुत्व से नफरत, सावरकर जी को नहीं बिल्कुल, सावरकर जी को किसी धर्म से नहीं। अब मैं बोलना चाहता हूं, अब मैं बोलूंगा। शीतल जी और अल्ताफ जी, शीतल जी और अल्ताफ जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। राम कदम जी, अब मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूं। शीतल जी और अल्ताफ जी, मान लीजिए एक हिंदू परिवार एक मस्जिद के पास में रह रहा है, और वो हिंदू परिवार जो चाहता है कि वो अजान नहीं सुने, तो उस सिचुएशन के अंदर वो लाउड स्पीकर क्यों बजाया जाए अजान से? उसको अजान से दिक्कत उसको है कि लाउड स्पीकर से हिंदू परिवार की उस वक्त सुने। और अगर मान लीजिए हिंदू परिवार का उस वक्त समय आरती करने का और उसको अजान की आवाज आ रही, तो उसकी भी आरती इफेक्ट होगी। उसी तरीके से अगर मुसलमान समाज का कोई व्यक्ति अगर मंदिर के पास में रह रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर मंदिर के लाउड स्पीकर से बजाई जा रही है आरती, तो उसको भी दिक्कत होनी चाहिए। तो स्टैंड्स तो क्लियरली सामाजिक है। शीतल जी, आप हटाएं। दिक्कत यह है कि हनुमान चालीसा वालों के खिलाफ आप सेडिशन के चार्जेस लगा देती हैं, पर इलीगल लाउड स्पीकर जो 130 मस्जिद से चल रहे हैं उस पर आप सेडिशन का चार्ज नहीं लगाती हैं। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। देखिए, आपने बोला समझिए, समझने की बात नहीं। महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सारे जो फैमिलीज है, वो कोई मुस्लिम फैमिलीज मंदिर के यहाँ रहती है, मुस्लिम कॉलोनी करके कुछ नहीं होता संविधान में। मुस्लिम कॉलोनी, हिंदू कॉलोनी करके कुछ नहीं होता। सुनिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि प्रॉब्लम है शिवसेना का। ये लोग पोलराइज करना चाहते हैं, ये लोग समाज को बांटना चाहते हैं। जो एक सीधा साधा सामाजिक मुद्दा है, उस सामाजिक मुद्दे को ये लोग धार्मिक बनाना चाहते हैं। योगी मॉडल ये लोग क्यों नहीं अपना रहे? ये लोग अभी तक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं कुछ कर रही है। अगर बीजेपी ने योगी मॉडल सामने लाया है, तो ये लोग क्यों नहीं उसको अपना रहे? उसको अपनाने के बजाय ये लोग अपनी दिवालियापन के चक्कर में ये लोग समाज का नुकसान कर रहे हैं, समाज को अल्ताफ को बढ़ाए। अल्ताफ रहना चाहते हैं ये लोग, सिर्फ किसी भी हाल में सत्ता पकड़ना चाहते हैं। इनका जो अनहोली अलायंस है, अनहोली अलायंस है, और जो सुपर सीएम है, उनको लोग खुश करना चाहते हैं। शिवसेना का और कोई एजेंडा नहीं रहा, शिवसेना का और कोई एजेंडा नहीं बचा है। वो लोग अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करना चाहते हैं। उनको अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करना है, और किसी भी कीमत पे कुर्सी बरकरार रखनी है। सत्ता के भोगी है ये महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार। उन्होंने अपने सारे सिद्धांतों को दयानंद जी और संजीव कौशिक जी के पास आना चाहता हूं। एक समय था इस देश में, और एक समय था महाराष्ट्र में, जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे अन्याय के खिलाफ हमेशा बोलते थे।
वो बिल्कुल बेखौफ बोलते थे, वो इलीगल रोहिंग्याओं के खिलाफ बोलते थे। वो जाकर अगर लाउड स्पीकर से अजान चल रही हो और हनुमान चालीसा नहीं चलने दी जा रही खो बोलते थे। और आज उन्हीं की पार्टी मौन है वोट बैंक की व्यवस्थाओं के कारण। पर मैं बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो इंप्लीमेंट करिए दयानंद जी। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ सबरीमाला पे इंप्लीमेंट होगा और यहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा? देखिए प्रदीप जी, सरकार का काम यही है कि सब नागरिक को समान नजर से देखे और अरे ऑर्डर इंप्लीमेंट करिए कोर्ट का। दयानंद जी हो गया बहुत लगातार। अरे महाराज जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता उनके बैठे हुए हैं। अरे बीजेपी ने पूरा दुनिया देख रही है, बर्बाद कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, हिंदू धर्म के प्रोग्राम उनके बैठे हुए हैं। पानी नहीं दिया उसको। महाराज जी, आपको बड़े सम्मान से देखते हैं, मत पड़िए इन चक्कर में। ये लोग आपका शोषण कर रहे हैं, मत पड़िए इनके चक्कर में। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूं। बीजेपी के चक्कर में मत पड़िए। अरे जब एक सेकंड, क्या हनुमान जी आपके नहीं है? संजीव कौशिक, हनुमान जी आपके नहीं है? संजीव कौशिक, हनुमान जी आपके नहीं है? आपके लिए हनुमान जी नहीं है? आपके हनुमान जी नहीं है? तैरती हुई लाशें आपको नहीं दिखाई दी? मतलब महात्माओं की तैरती हुई लाशें नहीं दिखाई दी? किस तरीके की बातें कर रहे हैं सेक्युलर पार्टियों के? लाश नहीं दिखाई दी? हनुमान जी की बात करना इनके लिए बीजेपी की बात हो गई। हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार मांगना इनके लिए बीजेपी की बात हो गई। उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है इस देश के अंदर। जब हिंदू मेजॉरिटी में और संविधान का पालन हो रहा है। बाबा का सूट करके और तुम्हारे मुंह पर दाल चल दिया। आपको जी दिखाई नहीं, देता है? एकदम नहीं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ बीजेपी था। की पट्टी बांधी है आपने। यही दिक्कत है। आपको बीजेपी की राम पट्टी कदम नहीं दिखाई देती? राम कदम केवल दूसरे पार्टी की बात कर रहे हैं आप। साधु हैं। देयर इज नो फैक्ट। अरे साधु नहीं है, अरे छोड़िए आप ना। बीजेपी के लोग हैं, साधु नहीं है, साधु नहीं है आप साधु नहीं है। संजीव कौशिक आप ईवीएम को ब्लेम करते हैं आप साधु नहीं है। कि जब भी कोई महंत एक सेकंड मैं संजीव कौशिक एक सेकंड ब्रिजमोहन जी और राम कदम जी, ब्रिजमोहन जी और राम कदम जी, दयानंद जी और संजीव कौशिक जी रुक जाइए। महाराज आप सबको समान नजर से दयानंद जी देखिए। आपका माइक फिक्स करिए, दयानंद जी अपने माइक को फिक्स करिए और संजीव कौशिक अपने माइक को फिक्स करिए। आप दोनों अपने माइक को फिक्स करिए। राम कदम और ब्रिजमोहन जी को लाइए जरा एक सेकंड। आप दोनों देखिए, यही दिक्कत है। ब्रिजमोहन जी, आपसे प्रेम रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव कौशिक ने जब एक महंत ने और एक महाराज ने जाकर हनुमान चालीसा की बात की तो उन्होंने कहा बीजेपी का एजेंडा। जब 2000 अयोध्या राम मंदिर की बात हो रही थी तो कपिल सिब्बल को लगा ये भाजपा का एजेंडा, पर वो हिंदुओं का एजेंडा था। तभी ईवीएम को ब्लेम करना पड़ता है जब चुनाव हारे जाते हैं और फिर नेपाल में जाकर पार्टी करनी पड़ती है। ये दिक्कत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे ब्रिजमोहन जी, आप एक सीनियर नेता हैं, आप एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आप चप्पे चप्पे पर घूमते हैं, उसके बावजूद आप हिंदुओं का ख्याल नहीं रख पा रहे और हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहे। आप लाउड स्पीकर पे अगर अजान पढ़ने का अधिकार दे रहे हैं और नहीं दे रहे तो दोनों के लाउड स्पीकर्स को हटा दीजिए, सबके लाउड स्पीकर्स को हटा दीजिए। सर ये मैं कह रहा हूं, एक छोटा सा बच्चा अगर स्टडीज कर रहा है, पढ़ रहा है, उसका कल का बोर्ड का एग्जाम है, उसको उस वक्त इफेक्ट नहीं होगा, उस बच्चे का नहीं सोचेंगे आप? प्रदीप जी बस एक सेकंड दीजिएगा। देखिए कि आदरणीय नवनीत बहन के ऊपर जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो ट्रेस पासिंग को और कानून की अनदेखी करने के लिए हुआ था। उनके ऊपर उन पर तो क्या महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड आज तक नहीं हुआ। आज जो एमएनएस के भी लोगों को जिनको पकड़ा है वो इसलिए नहीं पकड़ा कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते राम थे। कदम जी, उन्होंने कानून की अनदेखी की थी। घर के अंदर ही बैठ के वो ट्रेस पास कर गई, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं, अपने घर के अंदर ही बैठ के ट्रेस पास कर गई। सच्चाई ये थी, पासिंग की धमकी दी थी, राम मैं जवाब बोलिए। राम सिक्योरिटी एक जेट प्रदीप जी, ये पूरी धमकी में सेडिशन लगा दो, धमकी में सेडिशन लगा दो। यहाँ पर सेडिशन, यहाँ कोर्ट ने एफआईआर पेश नहीं किए। राम कदम एक से राम कदम इस चर्चा में वो विधि संगत है। प्रदीप जी, इस चर्चा में अरे दयानंद जी एक सेकंड प्लीज, दयानंद जी मेरे को राम कदम जी के बात प्लीज। पूरी तरह से यहाँ पर ब्रिजमोहन जी राष्ट्रवादी के नेता चर्चा को भटका रहे हैं, पूरी तरह से भटका रहे। कोई तथ्य नहीं है। तथ्य क्या है? तथ्य केवल राणा परिवार ने कहा, घर के चौखट के बाहर भी नहीं निकले, हम हनुमान चालीसा कहेंगे। अब हनुमान चालीसा कहेंगे, इस बात पर सबसे जो गंभीर मुकदमा आपने उन पर दर्ज किया राजद्रोह का, आज न्यायपालिका ने भी कहा कि यह गलत है
और यहाँ पर आप कहे जा रहे हो कि हनुमान चालीसा पर हम मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हैं। ये दोगली बातें हैं। ये पहली बात ना ये दोगली मैं बात पूरी कर लूं, बात पूरी कर लूं। वो घर के चौखट के बाहर निकले नहीं निकले, क्या उन्होंने हनुमान चालीसा उद्धव जी के घर के बाहर पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या अपराध किया उन्होंने, क्या गुनाह किया उन्होंने? केवल मात्र उन्होंने ये याद दिला दिया कि ये शिवसेना हिंदुत्व भूल चुकी है और वो उनको चेतावनी लगी, और उस चेतावनी के लिए उनके घर के भीतर घुस करके उनको आप गिरफ्तार करते हो, जेल के सलाखों के पीछे डालते हो। मतलब ये हो गया भाई, मतलब ये हो गया कि पुलिस बल का क्या ये गैर उपयोग नहीं था? पुलिस महकमे को क्या आप अपने हिसाब से नहीं उसका गैर इस्तेमाल कर रहे? ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने जो भी कहा वो झूठ आप रावण हो गए हैं, आपने विभीषण की बात नहीं मानी, आप रावण हो गए हैं। एक नारी पर अत्याचार रावण ही करता था, सीता को हर ले गया। आप वही चीज किए, राणा दंपति को आपने बहुत प्रताड़ना किया, उस पर उद्धव सरकार को माफी मांगना चाहिए और कोर्ट से बोलना चाहिए कि इनके ऊपर केस खत्म किया जाता है। शीतल जी माफी मांग रही हैं। इसका मतलब आप कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। राम कदम नहीं, कोर्ट के ऊपर मैं सवाल बात उठा करता रहे हैं। हूँ, बात जब निकलती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। ये बात निकल गई है, सजा सुनाने के बाद राणा दंपति से मेरे पास जाते जाते आप सभी मेरे साथ जुड़े, रिजवान जी, दयानंद जी, राम कदम जी, शीतल जी, अल्ताफ जी और संजीव कौशिक जी। दोस्तों मैं सिंपल ये बात बोल रहा हूं कि अगर मेरा घर एक मस्जिद के पास में है और उस वक्त अगर मेरी आरती हो रही है तो मेरा अधिकार है कि मैं अपनी आरती को शांति पूर्वक करूं और ध्यान पूर्वक करूं। उस वक्त मैं किसी भी दूसरे धर्म की कोई भी प्रेयर को नहीं सुनना चाहूंगा, ये मेरा मौलिक अधिकार है। इसी तरीके से किसी भी और का है। दोस्तों ऑडियंस इस शो को बहुत लाइक कर रही है क्योंकि ये आपका मुकदमा बन चुका है। जरा सुनिए इस वक्त कि एक हमारे फैन ने, इतने फैंस हर दिन लिखते रहते हैं, उनमें से एक हमारे टीम ने पिकअप किया है जो सबसे ज्यादा इस वक्त हमारे शो को फॉलो करते हैं। जरा देखिए उन्होंने जनता का मुकदमा पे क्या कहा और उसी विजुअल के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार, जरा देखते हो जाइए। मैं पापा मम्मी के साथ रोज प्रदीप भंडारी का शो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाउड स्पीकर भारत में पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए, बच्चों को होमवर्क करने में बहुत परेशानी होती है। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।